नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईसीसी न्यूज की इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कदमा के एक निजी स्कूल के शिक्षक ने गुरु की गरिमा को किया कलंकित। एक छात्र के साथ अश्लील हरकत करने का लगा आरोप। माता पिता की शिकायत के बाद कदमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्र के साथ अप्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ करता था शिक्षक। जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो की गुमशुदगी के पोस्टरों को लेकर मचा सियासी रार। भाजपा ने सांसद को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कांग्रेस ने बताया समस्याओं से भागने पर गुस्से का इजहार। मानगो में लगे मिले थे सांसद की गुमशुदगी से संबंधित पर्चे। और पूर्वी सिंहभूम के 112 स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण पर हुई चर्चा। सिविल सर्जन ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ किया अहम बैठक। भीषण गर्मी से प्रभावित जिलावासियों के इलाज के भी दिए निर्देश। सभी स्वास्थ्य केंद्रों व सदर अस्पतालों में ओआरएस कॉर्नर तैयार। अब बात करते हैं छात्र का यौन शोषण करते पकड़ाए कदमा के स्कूल शिक्षक की। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत न्यू रानी कुदर स्थित स्कूल के एक विद्यार्थी के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कदमा पुलिस शिक्षक को गिरफ्तार कर उसे पॉस्को एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कदमा के न्यू रानी कुदर स्थित एक स्कूल में स्पोर्ट्स शिक्षक परवेज आलम द्वारा बच्चों के साथ अश्लील हरकत, यौन शोषण किए जाने की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। स्थानीय एक विद्यार्थी के परिजनों एवं अन्य लोगों ने परवेज आलम को एक विद्यार्थी के साथ अश्लील हरकत करते रंगे हाथ पकड़ा एवं उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान भाजयुमो के कदमा मंडल अध्यक्ष द्विपल विश्वास, प्रकाश मिश्र, भोला लोहार, सुभाष चटर्जी, राजू व अन्य बस्तीवासी भी उपस्थित थे। कदमा पुलिस ने फिलहाल सीताराम डेरा के भालूबासा में रह रहे अभियुक्त परवेज आलम उर्फ परवेज अहमद खान को पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब बात करते हैं शहर में सांसद की गुमशुदगी के पर्चे लगाने को लेकर छिड़े घमसान की। भीषण गर्मी के बीच बिजली पानी की किल्लत से परेशान युवाओं के जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर लगते ही जमशेदपुर में कांग्रेस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गया है। बता दें कि जमशेदपुर के मानगो में बिजली पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं। लोगों को दिन के 24 घंटों में मात्र 8 घंटे बिजली मिल पा रही है और बिजली नहीं रहने से पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लोगों के बार बार विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन व धरना घेराव के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसे मानगो वासियों में आक्रोश है। आक्रोशित लोग फूल व माला लेकर देर रात विद्युत जीएम के घर पहुंच गए एवं उन्हें माला सौंपकर बिजली की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। इतने के बाद भी सांसद विद्युत बरन महतो के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे नहीं आने पर क्षेत्र के युवाओं में रोष दिखा। युवाओं ने सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर शहर में लगाकर अनोखे अंदाज में अपना आक्रोश प्रकट किया। वहीं उन्होंने सांसद को खोजने वाले को 501 रुपए इनाम राशि के साथ साथ मानगो थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करा दी। आज यूथ फॉर चेंज के बैनर के तहत जिस तरह से ये भीषण गर्मी को देखते हुए और ये पूरे मानगो वासी के साथ में जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, यहाँ पर बिजली आपूर्ति के नाम पे 24 घंटे के नाम पे या 5 से 6 घंटा भी बिजली अगर दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े भीषण गर्मी में पूरे मानगो जितने मानगो के वासी हैं वो भयानक रूप से त्रस्त हैं। और इस इतने बड़े दुख के समय में हमारे इस क्षेत्र के पूरे पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के जो माननीय सांसद है विद्युत बरन महतो जी, ये लापता हो गए हैं। आज यूथ फॉर चेंज बैनर के तहत हम लोग उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मानगो क्षेत्र में डिमना रोड से लेके पुलिया रोड तक इनका पोस्टर लगाए हैं कि ये सांसद महोदय गुमशुदा हो गए हैं। खोज के देने वाले इंसान को छात्र संघ 501 रुपए का नगद पुरस्कार देगी, क्योंकि पूरे मानगो वासी बिजली संकट से ग्रसित है और सांसद महोदय का पता नहीं है। हम लोग आज मानगो थाना में लिखित भी देंगे, सरा दर्ज कराएंगे कि हमारे सांसद महोदय गुमशुदा हो गए। नमस्ते दोस्तों, आज हम मानगो वासियों छात्रों ने बिजली की समस्या को देखते हुए मानगो में व्याप्त बिजली की समस्या, सड़क जाम और पानी की समस्या को देखते हुए आज विरोध स्वरूप सांसद महोदय विद्युत बरन महतो जी का हम लोग गुमशुदगी का पोस्टर जगह जगह चिपकाए हैं। हमारा विरोध करने का यह तरीका है
और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मानगोवासी उनको वोट दिए, उनको अपना सांसद बनाए, अपना प्रतिनिधि बनाए हैं और वो ना जाने कहाँ हैं। सड़क जाम की यह स्थिति है, जब मानगो पुल में रिपेयरिंग हो रहा है और बिजली और पानी को लेकर लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त हैं बिल्कुल, पर हमारे सांसद का कहीं कोई अता पता नहीं है, एक बयान तक उनका नहीं आता है। इसलिए आज हम लोग सांसद महोदय का जगह जगह गुमशुदगी का पोस्टर लगाए हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे सांसद महोदय को ढूंढकर मानगो वासियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनको 501 रुपये का हम लोग अपने निजी इनाम देंगे, उनको निजी व्यय से। इसके साथ ही साथ अगर इसके बाद भी सांसद महोदय को समझ नहीं आता है इन चीज़ों से और अभी भी वो अपने आचरण में अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो हम लोग मानगो थाने में उनके गुमशुदगी का एक संज्ञान मतलब प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे कि भाई हमारे सांसद कहीं गुम हो गए हैं और उनको ढूंढ कर लाया जाए मानगो के वासियों के समक्ष, जिला के समक्ष। साथ ही साथ मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अधीन जो हमारे सांसद हैं उनको कहिए कि वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दें, ना कि दिल्ली में घूमे फिरें। और अगर आपको दिल्ली में कहीं घूमते हुए अगर वो नज़र आते हैं तो उनको आप भेजें जमशेदपुर में, कि जमशेदपुर में जिला में अपने क्षेत्र में जाकर वो काम करें, ना कि इधर उधर घूमें। धन्यवाद। वहीं सांसद की गुमशुदगी का पोस्टर शहर में लगने के साथ ही नेताओं में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस एवं बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सांसद विद्युत बरन महतो की लोकप्रियता को देख अन्य राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, उसी की वजह से वे ऐसी साजिश कर रहे हैं। सांसद सिर्फ शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं और देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की सबसे ज्यादा समस्याएं संसद भवन में रखी हैं और उनसे निजात भी दिलाया है। जो लोग यह करा रहे हैं उन्हें क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं है। सांसद कहीं गायब नहीं है। सांसद सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं। सांसद देहाती क्षेत्रों में भी रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी रहते हैं और जितनी बातों को संसद में उन्होंने उठाया है और जिस तरह से आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए, जन सुविधा बढ़ाने के लिए, रेलवे का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, जिस क्षेत्र में जो सुविधा बढ़ाने की बात है उसमें बढ़ चढ़ करके सांसद जी ने काम किया। इसलिए विद्युत बरन महतो का जो लोग विरोध कर रहे हैं, या तो वास्तविकता से परिचित नहीं है, या क्षेत्र के विकास से परिचित नहीं है, या उनकी रात दिन की गतिविधियों से परिचित नहीं, ऐसा महसूस होता है। सांसद इतना सक्रिय सांसद, इतना गतिशील सांसद और इतना विकासोन्मुख सांसद मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इतनी मजबूती से लोगों के साथ, मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। इसलिए सांसद पर आरोप लगाना बेबुनियाद है। सांसद काफी सक्रिय हैं, लोकहित के प्रति गंभीर हैं और बिजली पानी के लिए भी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि शहर के युवाओं ने अपना आक्रोश इसलिए दिखाया क्योंकि अब भाजपा के विधायक और नेता सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर दिखते हैं। शहर के युवाओं ने जमीनी हकीकत बयान कर दी है। क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाने के कारण ही युवाओं ने सांसद के प्रति अपना आक्रोश जताया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि से लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और जब भी उनके सामने कोई विकराल या विकट समस्या आती है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक को, जनप्रतिनिधि को जनता खोजती है। आज शहर के नौजवान अपने सांसद की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज करा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण विषय इस संसदीय क्षेत्र के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम होगा कि इस संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता चाहे देश में चाहे राज्य स्तर पर ट्विटर और फेसबुक में ही नज़र आते हैं। ज़मीन पर जनता की सेवा के लिए वो कभी उपलब्ध नहीं रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर के बल पर ही, सोशल मीडिया के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी इस देश में अपनी राजनीति को पराकाष्ठा में पहुंचाने पर लगी हुई है। देर से ही सही वास्तविकता जनता के सामने आने वाली है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और
बंद होते हुए छोटो उद्योग से पूरा देश परेशान है और इन सारे मुद्दों को पीछे ढकेल करके और फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रतिनिधि जनता का सेवक होने का दावा करते हैं, जिसका कलई खुल रहा है आपके सामने। इस क्षेत्र के सांसद को लोग तलाश रहे हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के सिविल सर्जन की चिकित्सा अधिकारियों के साथ हुई बैठक की। जमशेदपुर के सिविल सर्जन ने सोमवार को जिले की चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के सभी भवन विहीन स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण को लेकर चर्चा की। सिविल सर्जन ने जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से जिलावासियों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले के 112 भवनहीन स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण की योजना की समीक्षा की गई। बताते चले कि 15वें वित्त आयोग की मद से स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण की राशि आवंटित हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी ने बताया कि इसी के आलोक में जिले के चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ भवन निर्माण की योजना की समीक्षा की गई। आज सिविल सर्जन सभागार में पूर्वी सिंहभूम सिविल सर्जन के सभागार में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक को बुलाया गया है। आज की बैठक की मुख्य एजेंडा जो है वो 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जिले के अंतर्गत 2021 और 22 वित्तीय वर्ष में 112 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बिल्डिंग लेस है, उसको 15 फाइनेंस कमीशन के तहत राशि उपलब्ध होने जा रही है। तो उसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाया गया है। सभी से डाटा लिया जा रहा है, प्रभारी और बीपीएम से, ताकि हम लोग कंपाइल करके उस कार्य को प्रगति हम लोग दे सकें। यही उद्देश्य है आज की बैठक। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी ने बताया कि जिले में बढ़ी गर्मी के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिलावासियों को बचाने की पहल की है। उन्होंने बताया कि सभी पीएचसी, सीएचसी व सदर अस्पताल में ओआरएस कॉर्नर बनाए गए हैं, जहां गर्मी के मरीजों को ओआरएस पिलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिलावासियों को भीषण गर्मी से बचने के लिए जरूरी सलाह भी दिए। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते तापमान की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए लोग जरूरी नहीं होने पर घर से नहीं निकले और बहुत ज़रूरी हो और निकलना ही पड़े तो खाना खाकर एवं पूरा पानी पीकर ही निकलने की सलाह दी है। हाँ, पूर्वी सिंहभूम जिले स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अत्यधिक गर्मी है, इसके लिए हम लोग कदम उठा चुके हैं। उपायुक्त महोदया के दिशा निर्देश पर कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल में हम लोग ने ओआरएस कॉर्नर स्थापित किया है, ताकि लोगों को, प्यासा लोगों को ओआरएस का पानी मिले, पिए। सभी अस्पताल को हम लोग ने सतर्क कर दिया है। जो गर्मी, लू, हीट वेव के चलते जो भी बीमारियां हो रही हैं, उसको समय पर उसको समाधान और उपचार हो सके। उससे मेरा यही अपील है कि जो आज के तिथि में जो टेम्परेचर है पूर्वी सिंहभूम का, वो लगभग 43-44 के आसपास है। तो बिना कारण के, बिना जरूरी का घर से नहीं निकलें। अगर बहुत ही आवश्यकता पर निकलना है तो पूरा पानी की व्यवस्था रहे, पूरा भरपेट खाना खा के निकलें, और जब भी प्यास लगे पानी पिएं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पर ओआरएस का घोल पिएं, तभी आप मतलब आप सेहतमंद रह सकते हैं। मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूँ, इस गर्मी में आप बिना वजह बाहर नहीं निकलें। अगर निकलते हैं तो भोजन करके ही निकलें, पानी बराबर पीते रहें। यही एक उपाय है आपको। बात करते हैं जिला परिषद चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय में रही गहमागहमी की। पूर्वी सिंहभूम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को जिला मुख्यालय में गहमागहमी बनी रही। जिले के विभिन्न भागों से जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने आए प्रत्याशियों व उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। सभी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में बाजे गाजे के साथ नारे लगाते रहे।
स्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन था। इसको लेकर सोमवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय में पूरे दिन गहमागहमी बनी रही। जिले के विभिन्न भागों से आए जिला परिषद के चुनाव प्रत्याशियों का पहुंचना एवं नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। बाजे गाजे के साथ पहुंच रहे प्रत्याशियों के समर्थक भी उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। इस प्रकार पूरे दिन जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशियों के आने व नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। जिला परिषद के प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। लगभग सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। दूसरी तरफ नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच शुरू की जाएगी और उसके बाद प्रत्याशियों को नाम वापसी के लिए समय दिया जाएगा एवं प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। उम्मीद यह है कि जिला परिषद के लिए लड़ रही हूँ संख्या 5 छोटा गोविंद पंचायत की तरफ से। और मेरा छोटा गोविंद पंचायत के क्षेत्र में बहुत परिस्थिति खराब है, जैसे रोड है, नाली है, उसका सही सुविधा नहीं उपलब्ध हो रहा है। और जो वृद्धा पेंशन है, विधवा और विकलांगों को भी जरूरतमंदों को सहायता नहीं मिल रहा है और रोड की बहुत परिस्थिति खराब है। और जो बिजली है तो हमेशा के लिए ही समझिए तो खत्म है, उसको ही लाने का पूरा कोशिश करेंगे। जो भी सरकारी सुविधा है गरीब लोगों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है, उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। और गरीब लोगों के लिए बहुत जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और महिला को आगे लाने के लिए हम लोग बहुत ही सोच प्रयास किए हैं और प्रोत्साहित करना चाहते हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए। मेरा जिला परिषद है संख्या 5 है, छोटा गोविंदपुर और वार्ड संख्या 5 है। युवाओं के लिए जो भी मेरे हक अधिकार में होगा उसके लिए हर तरह का संभव प्रयास करेंगे। जैसे कि रोड का स्थिति बहुत ही खराब है, हर गोविंदपुर पंचायत का क्षेत्र में बहुत ही जर्जर हाल में है। और लाइट का इतनी समस्या गंभीर है कि पूछे मत। एनी टाइम है ना, तो लाइन रहता ही नहीं है, उसको 24 घंटा लाने का कोशिश किया जाएगा। पानी जो कि सरकार दिए हैं मगर हर घर तक नहीं पहुंचा है, उन लोगों को पहुंचाने का कोशिश मेरा रहेगा। लाइट और जल की पहले है। और जिला परिषद संख्या 10 से हम खड़े हैं जिला परिषद सदस्य के लिए। और हमारे जिला परिषद क्षेत्र में हमारे पूर्व की जो अध्यक्ष थी उनके क्षेत्र में जो बचा हुआ विकास है उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए हम खड़े हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, जो महिलाएं असुरक्षित है उसके लिए काम करना हम सभी चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र की जनता के पुकार पे ही आज हम इस नॉमिनेशन के लिए हम खड़े हैं। अब बात करते हैं टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा आयोजित मजदूर दिवस समारोह की। टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से मजदूर दिवस पर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मजदूरों के हित, मजदूरों की समस्याओं के साथ ही उसके निदान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में यूनियन के सदस्यों के साथ ही टाटा स्टील के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। टाटा स्टील हमेशा मजदूरों के हित में कार्य करती है तथा मजदूरों के लिए लाभकारी योजनाएं लेकर आती रही है। टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि टाटा स्टील के वीपी संजीव पाल ने कहा कि टाटा स्टील कभी स्थायी मजदूरों व ठेका मजदूरों के बीच कोई भेद नहीं करती, दोनों को एक समान सुविधाएं दी जाती हैं। देखिए, हमने कभी भी अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर में कभी कोई कमी या कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया है। हम जो फैसिलिटी अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं प्लांट के अंदर, वही फैसिलिटी अपने इनडायरेक्ट यानी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को भी देते हैं। आपके सामने मैं क्या गिनती रखवाऊँ, जितना भी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कुछ हरकत हो जाती है, तो जो सुविधा हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देते हैं शायद उतना ही जितना वक्त अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं उतना ही कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देते हैं। तो हमने कभी कोई फ़र्क उसमें महसूस नहीं किया। इंसानी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को हम कीमत देते हैं। भले वो अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय की हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की हो, उसमें फ़र्क नहीं है। दोनों किस्म के काम हर इंडस्ट्री के अंदर है, तभी ना ये प्रोविज़न है डायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट लेबर का। जहाँ कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लेबर काम करे। जहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे जनरल कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर को इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं ईद को लेकर बाजार में आई विभिन्न प्रकार के सेवइयों की।
दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए देश में ईद का त्योहार मंगलवार 3 मई को मनाया जाएगा। ईद को लेकर जमशेदपुर के बाजारों में लखनऊ, कोलकाता समेत अन्य शहरों से आई तरह तरह की सेवइयों की खेप सज चुकी है। ईद के त्योहार में जहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, वहीं मीठे में हर घर में सेवइयां जरूर बनाई जाती है। जमशेदपुर के बाजारों में भी दुकानें तरह तरह की सेवइयों से सजी हुई है। अलग अलग खासियत और मूल्य की सेवइयां खरीदने दुकानों में ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ रही है। जमशेदपुर के सांकची स्थित सेवई दुकानदार भोला लच्छा स्टॉल के भोला ने बताया कि जमशेदपुर में ज्यादातर लखनऊ, कोलकाता व पटना की सेवइयों की मांग रहती है। लोकल में रांची की सेवई लोग पसंद करते हैं। कोरोना के कारण 2 साल तक बाजारों में रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार खरीदारों की भीड़ देख दुकानदारों में काफी खुशी है। लग रहा था कि लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ, लेकिन आज का दुकानदारी देखते हुए हौसला थोड़ा सा बुलंद हो गया है। ऐसा लग रहा है कि चांद रात तक पूरा माल जो 1 हफ्ता में नहीं बिका है, पूरा बिक जाएगा। अभी मेरा दुकान में पिछला 3-4 साल से हाजी शकील अहमद जो आपका इलाहाबाद का लच्छा है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद इब्राहिम करोड़िया कलकत्ता का है, के आलम कलकत्ता, ये सब लच्छा का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और लोकल लच्छे में भी काजिम मलिक आपका रांची का जो लच्छा है, बहुत ज़्यादा देख रहे उसका डिमांड चले आ रहा है। और पटना का जो ओरिजिनल लच्छा, जिसको लड्डू लच्छा बोलते हैं, ऐसे कोई पटना का लच्छा लाता नहीं है, हम ही लाते हैं। लड्डू लच्छा सबको लड्डू लच्छा बोल देता है, लेकिन मेरे यहाँ लड्डू लच्छा जो है बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बात करते हैं बीती रात आए आंधी तूफान से मची तबाही की। रविवार रात आए तेज आंधी तूफान व बारिश ने कई क्षेत्रों में बड़ी तबाही मचाई। जादूगोड़ा के स्वासपुर स्थित बगान टोला में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक आए आंधी तूफान से घरों की छतें उड़ गई। घर गिरने के दौरान लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बेघर ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बीती रात हुई झमाझम बारिश ने तपती गर्मी से परेशान लोगों को तो काफी राहत पहुंचाई, किंतु उससे पूर्व आए तेज आंधी तूफान ने पोटका क्षेत्र में भारी तबाही भी मचाई। तेज आंधी में क्षेत्र के कई लोगों के घरों की छतें उड़ गईं, तो कई अन्य लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आंधी तूफान का सबसे अधिक असर जादूगोड़ा स्थित स्वासपुर गांव में देखने को मिला, जहां गांव के कई घरों की छतें उड़ गईं। स्वासपुर बगान टोला निवासी रघुनाथ महतो के साथ ही उनके कई पड़ोसियों के घर आंधी में पूरी तरह तबाह हो गए। रघुनाथ महतो के घर की छत उड़ जाने से उसके घर के सारे सामान नष्ट हो गए हैं। रघुनाथ महतो इस भीषण गर्मी में बच्चों एवं पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित रघुनाथ महतो ने बताया कि अचानक आई आंधी सब कुछ उड़ा ले गई, संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर के सारे सामान नष्ट हो गए। न खाने के लिए कुछ बचा, न पहनने के कपड़े। रघुनाथ महतो ने सरकार व जिला प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसा बवंडर बांधा ना, हम थोड़ा खेती में था, हाँ उठल तो दौड़ल आया, घर में आया। घर में आने के बाद में एक पैक ऐसा उठल के देख नहीं पाया, बुझाया कि 3 कोरसा ऊपर से काश एक घर पर लेके भाग गया, खाली जान बचा है। घर द्वार सब नष्ट, रहने का जगह नहीं, खाने पीने का नहीं, और कपड़ा बर्तन में सब भीग के सब सड़ गल के, अनाज पानी सब खत्म हो गया है। हाँ, अब हमारा रहने का एकदम बिल्कुल शरण नहीं है कि हम क्या करें। हाँ, कोई समस्या हमारा भारी गंभीर लग गया है, बहुत क्षति हो गया। आज यदि जल हो तो हम कहाँ रह पाएंगे। वहीं माटीगोड़ा पंचायत के निवर्तमान मुखिया कार्तिक हेम्ब्रम पीड़ित परिवारों का हाल जानने स्वासपुर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उनसे बात की, मैं उनसे ये आश्वासन मिला है कि इस हफ्ता में जितना भी लोगों का आपका माटीगोड़ा ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है, उसका आप डिटेल्स ले लीजिए, आप दौरा कीजिए। उसका हम लोग सरकार के अधीन जितना भी जो नियम के तहत जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, हम लोग उसको दिलाएंगे। आप जाके उसके फैमिली का डिटेल्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह ले करके आप सारा वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। हम लोग अभी रांची में है, जैसे ही आते उसका सारा कार्रवाई होगा और उस गरीब को हम लोग सरकार के तरफ से मुआवजा दिलाएंगे। उसका परिवार में जो भरण पोषण के लिए जो अभी दिक्कत हो रहा है, सारा व्यवस्था होगी। ओके।
अब बात करते हैं बिष्टुपुर में पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन किए जाने की। मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर बिष्टुपुर में एनएस कंस्ट्रक्शन की ओर से बिष्टुपुर पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें जीएनसी के सिटी मैनेजर रवि भारती भी शामिल रहे। हाल ही में जीएनसी की ओर से पार्किंग स्थलों की हुई बंदोबस्ती के दौरान एनएस कंस्ट्रक्शन को बिष्टुपुर क्षेत्र में पार्किंग का जिम्मा मिला था। बता दें कि बीते दिनों जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से जमशेदपुर में पार्किंग स्थलों का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें बिष्टुपुर में पार्किंग का जिम्मा एनएस कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। इसके पश्चात 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर एसएन कंस्ट्रक्शन की ओर से पूजा पाठ के बाद फीता काटकर पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें जेएनसी के सिटी मैनेजर रवि भारती भी शामिल हुए। बताते चले कि एनएस कंस्ट्रक्शन ने पार्किंग स्थल में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसमें लोगों को सुबह से लेकर रात तक के लिए एक ही टिकट लेना होगा। संवेदक चिंटू सिंह ने कहा कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही किसी को भी अगर कोई समस्या होती है तो सीधे पार्किंग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। दिनांक 1 मई से पार्किंग हमारे कंपनी एनएस कंस्ट्रक्शन में मिला है बिष्टुपुर एरिया का, जोन नंबर 7 और जोन नंबर 8 का, जो कि डायगनल रोड से बोल्टास मोड़ तक और बीएम मॉल के आसपास के एरिया हमारे अंडर में आ रहा है। तो आम पब्लिक से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें और पार्किंग में कोई समस्या है, किसी तरह की समस्या अगर है तो सीधा हमसे आकर मुलाकात करें, उसका समाधान किया जाएगा। नियम तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग शुल्क कटेगा और इसमें बाइक का 10 रुपये है और 4 व्हीलर का 20 रुपये करके है। और सुचारू जैसे पहले से चलता था वैसे ही चलेगा और उससे बढ़िया तौर पर हम लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अभी उस विषय पे डिक्लेयर हुआ नहीं है, वो आज के डिक्लेयर हो गया है। वहीं सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि शहर के महत्वपूर्ण बिष्टुपुर जोन में आज पार्किंग स्थल का उद्घाटन हुआ। इसमें पूरे दिन क्षेत्र के लिए एक ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जाएगा, जो देश में पहली ऐसी व्यवस्था है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत 8 पार्किंग जोन चिन्हित किया गया है और उसका विधिवत जो कार्य होता है संपन्न कर लिया गया था, कागजी कार्रवाई, और टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। और आज एक प्रमुख क्षेत्र है बिष्टुपुर जहां पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मजदूर दिवस है और एक यहाँ पर जो मजदूर काम करेंगे उनके लिए एक रोजगार का सृजन हुआ है। ऐसे 8 क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग काम करेंगे और यहाँ पर जो आज पार्किंग की व्यवस्था है ये मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल पूरे भारत में साबित होगा, क्योंकि एक क्षेत्र में अगर पार्किंग लगती है तो दूसरे क्षेत्र में वो पार्किंग शुल्क देना नहीं होगा उस पूरे दिन के लिए। ये अनोखा पहल किया गया जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और स्थानीय विधायक और मंत्री जी के द्वारा और प्रशासनिक पदाधिकारी और जनता के सहयोग से। उनकी इच्छा थी कि इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए और यहाँ लागू की गई है। इसको सुचारू ढंग से लागू करने में जनता से अपील करेंगे थोड़ा सहयोग दें और संयमता से रखें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।